यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आज मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी और कथाएं, लोक कथाएं सुनाता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का शानदार वीडियो आरंभ करते हैं। आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं और इस कहानी में बताऊंगा कि समर्थ इंसान होता है या भगवान होता है। देखिए श्रोताओं, ये कहानी आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली कहानी है, तो इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए श्रोताओं, एक रजतपुर नामक शहर था और उस रजतपुर में रणधीर सिंह नामक राजा राज्य किया करते थे। जैसा राजा का नाम था ऐसे ही राजा के काम भी थे। राजा बड़ा बलवान था, बड़ा पराक्रमी था और अपनी प्रजा को दुख भी नहीं देता था। राज्य काज में राजा की बड़ी गहरी रुचि थी। अब देखिए श्रोताओं, राजा के घर में जो उसकी रानी थी, रानी गर्भवती हो जाती है और रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब राजा ने कन्या को देखा तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत सुंदर कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। श्रोताओं, राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से बुलवा करके उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। तो ब्राह्मणों ने उस कन्या का जैसा रूप था, जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर नाम भी रख दिया। उस कन्या का नाम हो गया नीलमा। नीलमा बड़ी सुंदर थी और धीरे धीरे अपने माता पिता के छत्र छाया में जवान हो रही थी, बड़ी हो रही थी। श्रोताओं, काफी समय निकल गया और जब वह लड़की जवान हो गई, 15-16 साल की हो गई, तो एक दिन रानी कहने लगी महाराज रणधीर सिंह से कि महाराज, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो महाराज क्यों ना आप हमारी पुत्री के लिए कोई योग्य वर देख करके इसका विवाह कर दें। अब देखिए श्रोताओं, राजा ने जब रानी के मुंह से यह सुना तो राजा कहने लगा ठीक है रानी, देखेंगे, लाओ। रानी को उसने बहला दिया और राजा के दिमाग में एक बात आती है कि मैं राजा हूं और राजा समर्थ होते हैं। समर्थ उसको कहा जाता है जो सर्वशक्तिमान होता है। तो राजा अहंकार में आ जाता है और उस पर जो बुरी शक्तियां थी उसकी, अहंकार, द्वेष, घृणा, लोभ, ये राजा पर प्रभावी हो जाती हैं। तो राजा ने मन में विचार किया कि मैं समर्थ हूं और वेद शास्त्रों में यह कहा गया है कि समर्थ होता है उसे कोई कार्य करने में दोष नहीं होता। समर्थ को क्या दोष गोसाई, अर्थात जो समर्थ है, शक्तिवान है, उसे तो कोई दोष नहीं लगता है। तो राजा की नीयत खराब हो जाती है। श्रोताओं, राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हमारी पुत्री परम सुंदरी है, ऐसी सुंदरी संसार में दूसरी नहीं मिलेगी, तो हमारी पुत्री का विवाह हम किसी राजा के साथ नहीं करेंगे, हमारी पुत्री का वरण हम स्वयं करेंगे। श्रोताओं, जब रानी ने राजा की ये बात सुनी तो रानी कहने लगी क्या महाराज आप मूर्ख हो गए हैं या होश में हैं? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? तो राजा कहने लगा मूर्ख रानी, तू नहीं जानती, वेद शास्त्र कहते हैं कि समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। ये वेदों में लिखा हुआ है कि समर्थ को क्या दोष गोसाई, तो मुझे क्या दोष होगा? मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं स्वयं अपनी पुत्री का वरण करूंगा। अब देखिए श्रोताओं, रानी ने राजा को समझाने के बहुत प्रयास किए
परंतु राजा नहीं मानता है और राजा ने ये घोषणा करा दी कि आज से 1 महीने बाद मैं अपनी पुत्री का विवाह अपने साथ कर लूंगा। श्रोताओं, राजा को समझाने में उसके राजपुरोहित, मंत्री और प्रजा समझाने का भरसक प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि राजा से कोई भी इतनी ताकत से कह नहीं सकता था। और राजा जब इस बात पर आ गया कि मैं शक्तिशाली हूं, समर्थ हूं, तो फिर प्रजा की हिम्मत भी नहीं हो सकती। मंत्रियों ने, पुरोहितों ने, गुरुओं ने राजा को समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। श्रोताओं, राजा ने घोषणा करा दी कि आज के ठीक 1 महीने बाद मैं अपनी पुत्री से विवाह करूंगा। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब तो जो राजा की रानी थी, वह रानी मन में विचार करने लगी, क्या इस सृष्टि में, इस संसार में भगवान है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ईश्वर विद्यमान नहीं हो, क्योंकि ये राजा अब घोर अन्याय करने जा रहा है। श्रोताओं, रानी ईश्वर की भक्त थी, तो रानी ने ईश्वर का ध्यान रख करना आरंभ कर दिया। रानी मन में विचार कर रही है कि हे भगवान, मेरे इस अहंकारी और मूर्ख पति की बुद्धि ठीक हो जाए। ये अपनी लड़की से ही विवाह करना चाहता है। हे भगवान, किस तरीके से इस राजा को समझाया जाए। अब देखिए श्रोताओं, जब तक और समय निकल गया तो विवाह का समय नजदीक आ गया। राजा ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। सारे शहर की प्रजा और राजा के राज्य की प्रजा मन में सोचने लगी कि ये राजा दुष्टा प्रकृति का हो गया है। इससे ज्यादा दूसरा दुष्ट नरेश इस संसार में और कौन होगा, जो स्वयं अपनी पुत्री के साथ विवाह कर रहा है। श्रोताओं, राजा की जब संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं और विवाह का समय भी नजदीक आ जाता है, तो भगवान जो संसार के सर्वशक्तिमान हैं, जो समर्थ हैं, वह एक साधु का रूप धारण करते हैं और चल देते हैं रजतपुर के उस अहंकारी राजा के पास, उस क्रूर आताताई राजा के पास। श्रोताओं, उधर विवाह का समय भी नजदीक आ गया और रानी ईश्वर से अपनी प्रार्थना कर रही है। ईश्वर से डोर लगा दी मन से कि हे प्रभु, कैसे भी मेरी पुत्री का विवाह इस दुष्ट आताताई और क्रूर मेरे पति से होने से बच जाए, नहीं तो इस संसार में प्रलय आ जाएगी। श्रोताओं, राजा तो मानने वाला था ही नहीं, तो रानी के पास केवल एक चारा रह गया कि वो भगवान का ध्यान करे। जब रानी ने ध्यान लगाया तो देखिए श्रोताओं, जब संसार में कोई भी सारे मार्ग बंद हो जाएं, आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो केवल मात्र एक रास्ता रहता है और वो है ईश्वर। आपको उचित समय पर उचित मदद करेगा ईश्वर, ये भी निश्चित है। तो श्रोताओं, भगवान ने एक सन्यासी का रूप धारण किया, एक ऋषि का रूप धारण किया और चल देते हैं रजतपुर के लिए, जो राजा रणधीर सिंह थे उसके दरबार में। पहरेदारों ने द्वार पर रोका तो ऋषि गुस्सा में आकर के कहने लगे, मूर्ख पहरेदारों, तुम नहीं जानते मैं परम तपस्वी साधु हूं, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जाओ अपने महाराज से कह दो कि एक ऋषि आपसे मिलने आए हैं। श्रोताओं, एक बात और बताना चाहूंगा कि ऋषियों से ये राजा हमेशा से डरते रहे थे, क्योंकि ऋषि साप देने में नहीं चूकते थे, भस्म कर सकते थे, वो उनमें इतनी तपोबल की सामर्थ होती थी। तो राजा डर के वजह से उस ऋषि को लेने दरवाजे पर आ जाते हैं। ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और ऋषि को अपने साथ अपने दरबार में लेवा ले गए। अब देखिए श्रोताओं, भगवान ने ऋषि का रूप धारण कर रखा था, तो भगवान ने जब देखा कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं, तो राजा से पूछने लगे कि राजन, क्या कोई यज्ञ का प्रयोजन किया जा रहा है या कोई पुत्र का विवाह हो रहा है या क्या कारण है महाराज। तो राजा कहने लगा, क्रूर और आताताई राजा, कि देखिए ऋषि महाराज,
मैंने वेद शास्त्रों में और आप जैसे विद्वान ऋषियों से यह सुना है कि समर्थ होता है उसके लिए कोई भी कार्य करने में कोई दोष नहीं होता। सो हे ऋषिवर, मैं समर्थ हूं, शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं मेरी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर रहा हूं। श्रोताओं, ऋषि ने सुना तो ऋषि बोले, ठीक है राजन, समर्थ हो तो कोई डर नहीं है, आप कर सकते हैं। परंतु हे राजन, ध्यान रखो, आज का भोजन आपको मेरे साथ करना है, मैं आपके यहां भोजन करूंगा। ये बात सुनकर के राजा कहने लगे, अहो भाग्यम ऋषिवर, आप मेरे साथ भोजन करेंगे कि? हाँ राजा, आप और मैं और आपके राजपुरोहित वह भोजन परोसेंगे, आपकी रानी भोजन परोसेंगी और आपके मंत्री भी वहां भोजन परोसेंगे और मैं और आप भोजन करेंगे, केवल 2 व्यक्ति, तीसरा नहीं होना चाहिए। राजा कहने लगा, ओहो गुरुदेव, जब तो मुझसे धन्य इस दुनिया में कौन होगा। आप जैसे परम तपस्वी ऋषि मेरे साथ भोजन करें। तो राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ, हमारे ऋषि श्रेष्ठ हमसे जो मिलने आए हैं उनके लिए और मुझे भोजन बनाया जाए। श्रोताओं, बड़ा शानदार 3600 व्यंजनों से युक्त भोजन बनाया गया। भोजन लाकर के उनके सामने परोस दिया गया। ऋषि बड़े होशियार थे, उन्होंने रानी से कहा, पहले ही कह दिया था कि रानी, आपको एक काम करना है, 2 कटोरियों में 2 कटोरी और उनमें आपको गंदी मल की व्यवस्था करके रखनी है, विष्ठा की व्यवस्था करके रखनी है। उसमें आपको 2 कटोरियों में लैट्रिन रखनी है और वो भी भोजन के साथ रख देनी है। श्रोताओं, रानी कहने लगी कि गुरुवर, कहीं महाराज क्रोधित ना हो जाएं। कि नहीं रानी, क्रोधित नहीं होंगे, आप मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए। श्रोताओं, भोजन आ गया और जब उस ऋषि ने, जो भगवान थे, उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर रखा था, रानी से कहा कि रानी, मैंने जो कहा था उन 2 कटोरियों को भी लाओ। श्रोताओं, रानी ने बांदी के लिए वो दोनों गंदी, कहना चाहूंगा मल की कटोरी थी, वो भी वहां पहुंचा दी और रख दी भोजन के साथ में। अब देखिए, ये देख करके राजा कहने लगे, क्रोधित हो गए, अरे मूर्ख ऋषि, तुम ये क्या कर रहे हो। तो देखिए श्रोताओं, ऋषि कहने लगे, मूर्ख राजा, तू क्या अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है? यदि तैने कोई भी गलत प्रयास किया तो तू जानता है मैं बड़ा चमत्कारी और तपस्वी ऋषि हूं, तुझे यहीं भस्म कर सकता हूं, तेरे राज्य को उल्टा कर सकता हूं, चुप बैठ जा। राजा उसके डर की वजह से, क्योंकि तपस्वियों से राजा डरते थे, चुप बैठा रहा। और ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे पुरोहित भी बैठे हुए हैं, तुम्हारे मंत्री भी बैठे हुए हैं, तुम्हारी रानियां बैठी हुई हैं, यदि तुम समर्थ हो, शक्तिमान हो, तो इस विष्ठा को खाकर बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देकर के नष्ट कर दूंगा। श्रोताओं, राजा गिड़गिड़ा गया, कहने लगा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये मानवों के खाने की वस्तु नहीं है। ये बात सुनकर के ऋषि कहने लगे, मूर्ख राजा, तुझ जैसे ढोंगी, अहंकारी और क्रूर नरेशों को दंड देना हमारा काम होता है। यदि आप इसको नहीं खा सकते तो मुझसे कहिए और मेरी तरफ देखिए ध्यान से। श्रोताओं, वहां उस राजा के पुरोहित भी बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे, राजा और रानी थी। उस ऋषि ने अपना रूप बदला, रूप बदल करके शूकर का रूप धारण किया और शूकर का रूप धारण करके उस विष्ठा को साफ कर दिया, खा गए। और विष्ठा खाने के बाद ऋषि ने अपना शूकर का रूप जो बनाया था उन्होंने, वो पुनः हटा दिया और अपने मूल ऋषि रूप में आ गए और उस राजा से कहने लगे, कायर नरेश, क्रूर, आताताई, तू सर्वशक्तिमान बनता है। सर्वशक्तिमान ऐसे होते हैं जैसे हमने किया। यदि कायर, तुझे तेरी ही लड़की से विवाह करना है तो तू यहां से मर,
और मर करके दूसरी जगह जन्म ले और जन्म लेकर के फिर इस लड़की से विवाह कर। तू क्या इस पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रहा है? यदि मैं चाहूं तो तुझे राजन अभी नष्ट कर सकता हूं। तू चाहूं, मैं चाहूं तो तेरा राज्य समाप्त कर सकता हूं। बोलिए क्या तेरे साथ करूं? श्रोताओं, राजा घबरा गया क्योंकि चमत्कारी ऋषि था। उसे देख करके गिड़गिड़ा गया कि कायर, तू समर्थ बनता है, सर्वशक्तिमान बनता है, तू किसी तपस्या के फल से राजा बन गया। राजा बन गया तो तू सर्वशक्तिमान और समर्थ नहीं हुआ। इंसान कभी समर्थ नहीं हो सकता। समर्थ तो केवल एक है और वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, वही सुपर नेचुरल पावर, वही ईश्वर समर्थ है। कायर, तू समर्थ कैसे बन सकता है? श्रोताओं, राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने उस ऋषि के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना की और अपनी पुत्री से भी क्षमा मांगी और अपनी पत्नी, राजपुरोहित और मंत्रियों से भी उस राजा ने क्षमा मांगी। वो अपने सही मार्ग पर आ गया और उसको ज्ञान हो गया कि इंसान कभी समर्थ नहीं होता। इंसान केवल सांसारिक कार्य कर सकता है, समर्थ तो केवल पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर ही होते हैं। श्रोताओं, भगवान ने उस पुत्री की लाज बचाई और उसके पिता को सही मार्ग पर लाया गया। राजा ने फिर बाद में जब भगवान चले गए तो एक सुंदर सा राजकुमार देखा और राजकुमार देख करके अपनी उस सुंदरी कन्या का, नीलमा का विवाह एक राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।